बेटा मैं आज आपको ख्याली पुलाव वाले कुछ वाक्य बनाना बताऊंगा। जैसे ख्याली पुलाव का मतलब जानते हो, जो मतलब कल्पना करते हैं हम, इच्छा करते हैं, अपनी मन में सोचते हैं कि काश मैं अमिताभ बच्चन की तरह बड़ा स्टार होता, काश मेरे पास ये वाला घर होता, काश मेरे पास ये वाली गाड़ी होती। ऐसे कल्पना करते ना कि काश मेरी साली ऐश्वर्या राय होती, काश मेरे पास 100 करोड़ रुपए होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, काश मैं ये होता, काश मेरे पास ये होता, काश मैं वो करता। ऐसे ही सोचते ना हम, कल्पना करते हैं हम। मतलब तो ऐसे सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे बेटा? कल्पना करने वाले या मतलब कुछ डिजायर करने वाले या ख्याली पुलाव बनाने वाले, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए बेटा विश का यूज किया जाता है। जैसे लिखा ना, जैसे आई विश। जैसे मैं अब अच्छा, इससे पहले ये सुनो बेटा, इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो तीन तीन उसमें हो रहा है। तीन इसमें कैसे? एक स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, लिखा ना स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब कोई कैसा है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई घर बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लाल है, कोई पीला। मतलब किसी की स्टेट कैसी है, किसी की स्थिति कैसी है, कोई कैसा है, कैसी है, कोई भी चीज या कोई आदमी, कोई चीज, ये तो स्टेट ऑफ बीइंग में आता है। एक होता है स्टेट ऑफ एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं वो स्टेट ऑफ एक्शन के अंदर आता है। ये मैं तुम्हें इंग्लिश का एक पूरा फंडा बता रहा हूं बेटा। इंग्लिश के अंदर तीन चीजें होती हैं। इंग्लिश के इस संसार में तुम कहीं भी आंख उठा के खोल के कहीं भी कुछ देखो, तुम्हें तीन चीज ही दिखाई देंगी। या तो कोई काम हो रहा होगा, एक्शन हो रहा होगा, या वो कोई चीज होगी, कैसी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी, छोटा होगा, बड़ा होगा, गोरा होगा, काला होगा, वो स्टेट ऑफ उसकी बीइंग है। कोई काम हो रहा है तो स्टेट ऑफ एक्शन है। और या फिर वो चीज किसी की होगी, पोजेशन होगी, स्टेट ऑफ पोजेशन कहते हैं। या तो वो जैसे कि मैं कहूं कि भाई ये मार्कर मेरा है, तो ये मेरी मेरी पोजेशन में ही, मैंने कि मेरे पे इसका अधिकार है या मैं इस पर अधिकार रखता हूं, तो ये मेरे पोजेशन में है, तो ये स्टेट ऑफ पोजेशन में आएगा। और मैं इससे लिख रहा हूं तो ये स्टेट ऑफ एक्शन में आएगा। और ये इसका जो इसका ढक्कन, जो इसका लेड है वो रेड है, तो ये इसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ पोजेशन, इसे ध्यान रखना बेटा। आप इसे ध्यान रखना, और इंग्लिश में बहुत काम आएगा तुम्हारे। इंग्लिश में जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आप पढ़ोगे ना, तो उसमें स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन, अगर तुम्हें ये मन में, दिमाग में आ गए, तब तुम आसानी से सीख पाओगे चीजें। अभी जैसे मैं यही सेंटेंस बनाना बताता हूं। अब मैं कहूं काश मेरे पास एक घर होता, मैं घर होने की बात, पोजीशन की बात कर रहा हूं कि मैं मेरे पास होता तो पोजीशन हो गया। अब मैं कह रहा हूं काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहा हूं कि मैं होता, स्टेट ऑफ बीइंग। अब मैं कहूंगी काश मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते, तो पोजीशन की बात कर रहा हूं कि मेरे पास होते। अब मैं कहूं कि काश मैं यार अपने दोस्त से मिलने जाता, तो एक्शन, जाने का एक्शन की बात कर रहा हूं, तो स्टेट ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं। तो स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और स्टेट ऑफ एक्शन। अब इन तीनों में देखो कैसे कैसे चेंज होता है, मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं आप स्टेट ऑफ पोजीशन की बात करता हूं कि मैं अपने ख्याली पुलाव में, जैसे मैं कहता हूं यार काश मेरे पास ये वाला घर होता। देखा ही घर, तो मैं सोच रहा हूं यार काश मेरे पास भी ये वाला घर होता। तो ये मेरी इच्छा हो गई ना, पोजीशन रखने की, मेरे पास होने की इच्छा हो गई, तो स्टेट ऑफ पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो इसको, इस सेंटेंस को लेंगे आई विश आई हैड सच ए बिग हाउस, मतलब इतना बड़ा घर होता। तो आई हैड लगाएंगे यहां पर कल्पना, ख्याली पुलाव के लिए, जैसे कि कल्पना करने के लिए, इच्छा करने के लिए। मैं कहूं कि काश मैं आज अपने दोस्त से मिलने जाता, तो स्टेट ऑफ एक्शन की बात कर रहा हूं, काश कह रहा हूं, मैं जा तो नहीं रहा हूं, मैं अभी 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 बैठे बैठे कल्पना कर रहा हूं काश मैं जाता अपने दोस्त से मिलने। तो आई विश आई वेंट टू मीट माई फ्रेंड, तो यहां वेंट लगाएंगे। यहां पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि ख्याली पुलाव है, जो ख्याली पुलाव में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है बेटा, ये ध्यान रखना। और अब मैं कहूंगी काश ये मेरी साली होती। नहीं, मैं कल्पना कर रहा हूं ना, कल्पना करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं यार, तुम भी कुछ भी कल्पना कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो काश ये मेरी साली होती। आई विश ऐश्वर्या राय वॉज, नहीं वॉज नहीं आएगा बेटा। अब मैं वही कहना चाह रहा हूं कि वॉज, मैक्सिमम लोग स्पोकन में वॉज लगा देते हैं, यहां वर आएगा। ग्रामेटिकल अगर आपको, तुम्हें सही बोलना है सेंटेंस को, तो वर आएगा, सबके साथ वर आएगा। जितनी भी आप स्टेट ऑफ बीइंग की बात करेंगे ख्याली पुलाव में, मतलब ख्यालों में जो हम कल्पना करते हैं, तो उसके लिए स्टेट ऑफ बीइंग आएगा, और उसमें वर्ब आएगी वर। जैसे कि आप, तुमने सुना होगा कि काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब अपने देश का, तो आई विश आई वर। अब काश वे अमीर होते, तो आई विश दे वर रिच, तो दे के साथ भी वर, आई के साथ भी वर। मैं कहूं कि काश वो पतली होती, आई विश
शी वर स्लिम, तो शी के साथ भी वर आ गया। तो बताने का मतलब ये है कि बेटा वर आएगा। कभी हम ख्यालों वाली बातें करते हैं तो उसमें स्टेट ऑफ बीइंग के साथ वर का यूज करते हैं। अब मैं जैसे कहूं कि काश मेरे पास ये गाड़ी होती, ख्याली पुलाव ठीक है बेटा, लेकिन अब मेहनत करो, अब तरक्की करो, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल ख्याली पुलाव। काश मेरे पास ये गाड़ी होती, कौन सी है, हाँ ये वो है, कौन सी है ये, रोल्स रॉय। तो मैं बोलूंगा होती, मतलब मैं अपने पोजीशन की बात कर रहा हूं, काश मेरी पोजीशन में होती है, मेरे पास होती। तो आई विश आई हैड, यहां सेकंड फॉर्म लगाएंगे हैव की। आई विश आई हैड अ रोल्स रॉय। ठीक है बेटा। अब जैसे तुम कुछ भी सोच लो, काश आज बारिश होती। आज जैसे मैं ऑफिस जाने के लिए बैठा हूं, तैयार हो रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं यार बारिश हो जाती तो मैं घर में बैठ के पकौड़े बनवाता और मजे से खाता बीवी से। तो मैं कहूंगी काश यार आज बारिश हो जाती। तो आई विश इट रेन्ड। अच्छा ऐसे मैं कहूंगी यार काश बारिश हो जाए आज। बारिश हो तो नहीं रही है, बस मन में सोच रहा हूं, ख्याली पुलाव बना रहा हूं, अपना ख्यालों में सोच रहा हूं कि आई विश जरूर लगाएंगे। जैसे मैं सोच रहा हूं ना, तो आई विश, वे सोच रहे तो दे विश, वह लड़का सोच रहा तो ही विशेज, वह लड़की सोच रही तो शी विशेज। तो ये ख्याली पुलाव के लिए विश का यूज करेंगे। तो आई विश, दे विश, ही विशेज, शी विशेज। तो ये होता है। जैसे मैं कहूं कि काश यार आज बारिश होती, तो आई विश इट रेन्ड, यहां सेकंड फॉर्म लगेगी रेन की। आई विश इट रेन टुडे। ठीक है, याद रखना बेटा, जो जितने भी हम ख्यालों में बात करते हैं तो वहां सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ध्यान रखना, जब ख्यालों में कोई बात कर रहे हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि मैं बोलूं कि काश मेरे पास एक सोने की घड़ी होती। कहां है घड़ी? सोने की तो नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर रहा हूं बैठे बैठे, यार काश मेरे पास सोने की घड़ी होती। तो आई विश आई हैड, यहां वर्ब की हैव की जो पास्ट फॉर्म है हैड। तो आई विश आई हैड अ गोल्डन वॉच। ठीक है, आई विश आई हैड अ गोल्डन वॉच। और मैं बोलूं जैसे कि काश मेरी बीबी गूंगी और बहरी होती। ऐसे होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसे मजाक में बोलना, काश बहुत बोलती है, बहुत चिल्लाती है, बहुत डांटती है, तो किसी की बीबी, नॉट माई वाइफ। तो काश मेरी वाइफ गूंगी और बहरी होती, ऐसे सोचूं, बैठे बैठे सोचूं। तो आई विश माई वाइफ वर, यहां स्टेट ऑफ बीइंग है ना, मैंने बताया स्टेट ऑफ बीइंग के लिए सबके साथ बीइंग वर का यूज करेंगे। वर, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, सबके साथ वर्ब का यूज, वर का यूज करेंगे। ये बच्चों ध्यान रखना, कई लोग वॉज लगाते हैं, बोलने में वॉज आसान लगता है, लेकिन बोलने की नहीं बेटा, ग्रामेटिकल अगर आपको सही करनी है चीजें तो वर्ब का यूज करेंगे सबके साथ स्टेट ऑफ बीइंग के लिए। कि काश मेरी वाइफ गूंगी और बहरी होती। आई विश माई वाइफ वर डीफ एंड डम। वर, माई वाइफ तो वॉज लगता है नॉर्मली, लेकिन वर आएगा यहां पर क्योंकि हम ख्याली पुलाव बना रहे हैं। तो माई वाइफ, आई विश माई वाइफ वर डीफ एंड डम। अब मैं कहता हूं काश यार तुम अमीर होते। आई विश यू वर अ रिच पर्सन या रिच मैन। आई विश यू वर रिच। मैं चाहता, काश मतलब मैं चाह रहा हूं, मैं काश तुम अमीर होते। अभी की बात कर रहे हैं, इससे पास्ट का कोई लेना देना नहीं है। हम सेकंड फॉर्म बेशक लगा रहे हैं, लेकिन पास्ट का लेना देना नहीं है। अब हम अभी बैठकर हम कल्पना कर रहे हैं, ख्यालों में कुछ भी सोच रहे हैं हम कि मेरे पास ये वाला घर होता। आई विश आई हैड सच अ बिग हाउस। आई विश आई हैड अ कार, दिस टाइप ऑफ कार। तो ये मैं ख्याली पुलाव बना रहा हूं। तो इसलिए इसमें क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग के साथ सबके साथ वर्ब, स्टेट ऑफ एक्शन सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर स्टेट ऑफ पोजीशन है तो सबके साथ हैड, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, सबके साथ हैड। कि मैं कहूं ना, काश उनके पास 100 करोड़ रुपए होते। आई विश दे हैड 100 CR, 100 करोड़ रुपीज। तो आई विश दे हैड, दे के साथ भी हैड, ही के साथ भी हैड, और आई के साथ भी हैड, सबके साथ हैड। अगर स्टेट ऑफ पोजीशन की बात हो रही है और स्टेट ऑफ एक्शन की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। कि काश मैं उसके थप्पड़ मारता, अभी बैठे बैठे सोच रहा हूं कि काश मैं उसके थप्पड़ मारता, थप्पड़ मार दूं, कुछ भी सोचो। तो आई विश आई स्लैप्ड हिम, आई विश आई स्लैप्ड हिम। तो स्लैप सेकंड फॉर्म स्लैप्ड, मारा नहीं है ना, मैं मारने जा रहा हूं, मैं तो कल्पना कर रहा हूं मैं थप्पड़ मार दूं काश उसके। तो आई विश आई स्लैप्ड हिम या हर, जो भी है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा ध्यान रखना कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं जब हम कोई ख्यालों में कोई बातें करते हैं। अच्छा ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है ना, अच्छा तुम जब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे, कंडीशनल सेंटेंस में भी बेटा ये तुम्हें आएगा स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन। तो जैसे अभी मैं छोटा सा बताता हूं कि
कि जैसे कि काश मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते तो मैं 1 करोड़ रुपए तेरे को दे देता उसमें से। अभी बैठे बैठे सोच रहा हूँ कि मेरा कोई फ्रेंड आया, मजाक कर रहा हूँ यार, वो कह रहा है यार कुछ पैसे होते पड़े, अरे मेरे पे 100 करोड़ होते तो उसमें से 1 करोड़ तुझे दे देता मैं। तो मैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए इफ आई हैड 100 करोड़ रुपीज, तो अब सेकंड जो लाइन है ना, मैं तुझे दे देता, ये भी ख्यालों में ही है, ये भी कंडीशनल सेकंड के अंदर आता है बेटा, ध्यान रखना। अभी तुम पढ़ोगे ना कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें आएगा कि अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए होते तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे देता। तो इफ आई हैड, अब विश नहीं, अगर होते, अब विश वाली बात नहीं कर रहा कि काश, अगर काश होता तो आई विश आई हैड 100 करोड़ रुपीज, तो ये तो हो गया कि काश मेरे पास होते। अब मैं कहूं अगर मेरे पास होते, इफ आई हैड 100 करोड़ रुपीज, आई वुड गिव यू 1 करोड़ रुपीज, तो मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे देता। तो ये अभी बैठे बैठे बातें, ना दिए थे ना, मतलब मैं दूंगा, मैं दे देता, अगर होते तो दे देता, तो कल्पना ही कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं बेटा कंडीशनल सेंटेंस। और ये आई विश को मैंने आपको बता ही दिया कि आई विश वाला सेंटेंस कैसे बनेगा, तो उसमें कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं इसमें। अब ये बस इस पे 3 चीजों पे ध्यान रखना बेटा, इंग्लिश में 3 चीजों में बहुत काम होगा तुम्हारे साथ, तुम्हें बहुत चीजें आ जाएगी। अगर तुम्हारे मन में ये होगी स्टेट ऑफ बीइंग है, या स्टेट ऑफ एक्शन है, या स्टेट ऑफ पोजीशन है। इस दुनिया में 3 ही चीजें होती है बेटा, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ पोजीशन। तुम आंख घुमा के देख लेना चारों तरफ, कोई चीज कैसी होगी, वो स्टेट ऑफ उसकी स्टेट ऑफ बीइंग है। कोई काम हो रहा होगा तो स्टेट ऑफ एक्शन है, कोई चीज किसी की होगी तो स्टेट ऑफ पोजीशन है। बस ठीक है बेटा, बाय।